नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज हम बात करेंगे डिजिटल स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बहुत हुई मन की बात। अब हमारे मन की बात सुनो आप। और आज सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। युवा अपने मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबके मन की भड़ास आज मैं निकालूंगा। आज एनटीपीसी और ग्रुप डी में 2.5 करोड़ फार्म भरवाए गए। कितने? 2.5 करोड़ फार्म। और 2.5 करोड़ फार्म की फीस है, यदि जनरल कैटेगरी से देखा जाए तो 500 रुपये पर स्टूडेंट फीस लेकर ये बोलते हैं कि हम आपको 400 रुपये वापस देंगे। कमाल का तरीका है इन लोगों का रेवेन्यू वसूलने का, और हमारी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आज 1.5 से 2 साल हो गए हैं फॉर्म भरवाए हुए, अब तक कोई एजेंसी नहीं सेलेक्ट कर पाए। जब आप लोगों से एजेंसी ही सेलेक्ट नहीं हो रही है तो आप लोगों ने फीस कैसे डिसाइड कर ली, इसका जवाब दीजिए सबसे पहले तो आप। आज हमारे मीडिया को स्टूडेंट के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। यदि मीडिया में किसी एक ट्रेंड को लेकर पकड़ लेते हैं तो बस उसी पे घुमा घुमा के सिर्फ वही न्यूज़, दिन भर 24 घंटे वही न्यूज़ दिखाते हैं। और आज मीडिया जनता से सवाल पूछते हैं। अरे मैं कहता हूं, जनता से क्या सवाल पूछते हो आप? सरकार से सवाल कीजिए कि स्टूडेंट्स का क्या होगा, एग्ज़ाम कब कराएंगे। लेकिन कौन पूछे? हमारा तो चल रहा है, टीआरपी बढ़ रही है, बात खत्म। जब विनोद जैसा, अभी कुछ ही टाइम पहले ये विनोद जैसा कुछ ट्रेंड में था, तो जब विनोद जैसा ट्रेंड में हो सकता है तो हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट क्यों नहीं ट्रेंड में हो सकता? कल 1 सितंबर 11 बजे आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ट्विटर के ऊपर जाके हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पर 11 बजे टैग करें और बता दें कि स्टूडेंट्स की पावर क्या होती। यदि स्टूडेंट्स चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। एग्ज़ाम तो इनको कराना ही होगा। देखिए, जिस प्रकार सुशांत सिंह का मीडिया ने ऑब्जेक्शन किया तो उस पे क्या ट्रेंड हुआ कि सीबीआई इंक्वायरी बिठानी पड़ी। अब बात करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि कल 1 सितंबर 2020 सुबह 11 बजे हमें सभी स्टूडेंट्स को ट्विटर पे जाके टैग करना है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये बात हमारी सरकार तक पहुँचे और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको, अपने स्टूडेंट्स में जितना शेयर कर सको उतना शेयर कीजिए और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने की मदद कीजिए मेरी, जिससे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप होना शुरू हुए थे 12 मार्च 2019 को और अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 12 अप्रैल 2019 और टोटल वैकेंसी थी 1,03,769। यदि इसमें एनटीपीसी की वैकेंसी को भी मिला दिया जाए तो टोटल वैकेंसी हो जाती है 1,35,000 अप्रोक्स। और इस 1,35,000 के लिए
कम से कम 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए और केवल एनटीपीसी कैटेगरी के अंदर देखें तो 1,26,30,885 फॉर्म भरे गए। और यदि ग्रुप डी में हम देखें तो 1,15,67,248 फॉर्म भरे गए, यानी कि टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,41,98,133। यदि अप्रोक्स देखा जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि 2.5 करोड़ फॉर्म, माना कि 2.5 करोड़ फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी ने ही भरा, तो जनरल कैटेगरी की फीस रखी गई है 500 रुपये। यदि 2.5 करोड़ को 500 से गुणा किया जाता है तो कम से कम 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनके पास आता है। चलो मान लो एक बार का 2.5 करोड़ फॉर्म की फीस इन्होंने 250 रुपये रखी है, तो भी देखा जाए तो कम से कम 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनके पास आता है। इतना रेवेन्यू आने के बावजूद 1.5 से 2 साल हो गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप किए हुए, लेकिन 1.5 से 2 साल में ये एजेंसी फिक्स नहीं कर पाए हैं कि कौन सी एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जब आप लोग एजेंसी तय नहीं कर पाए हो तो इन 1200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का क्या किया 1.5 से 2 साल में। यदि 1.5 से 2 साल में इस 1200 करोड़ रुपए को यदि किसी डूबते हुए बैंक में भी डाल दिया जाए ना, तो वो बैंक एक बार का खड़ा हो जाता है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स का चेहरा देखता हूं, वो हमसे पूछते हैं कि सर एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। हम भी क्या कहें, कहते हैं कि सर आत्महत्या करने का मन हो रहा है। मैंने कहा नहीं दोस्तों, आत्महत्या नहीं करेंगे दोस्त, हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें लड़ना है और लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हिंदी में कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। तो दोस्तों आज हमें उस कहावत को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि संगठन में ही शक्ति है, आज हमें उस चीज़ को सही साबित करके दिखाना है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब, जहाँ पे कहीं पे भी आप इसको कर सको शेयर करो, और जितना हो सके उतना इसको वीडियो को वायरल करो, क्योंकि हर 3 महीने में एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि हम एजेंसी का फाइनल स्टेज पे, अरे जब तुम लोगों से फर्स्ट स्टेज में एजेंसी ही सेलेक्ट नहीं हो रही है तो तुम क्या खाक एग्ज़ाम करवाओगे। जिस प्रकार वो एक पुरानी फिल्म थी ना सनी देओल की, जिसमें तारीख पे तारीख दी जाती थी, अरे सरकार हमें तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, अब हमें एग्ज़ाम की तारीख चाहिए सिर्फ और सिर्फ। बहुत से बड़े बड़े चैनल एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम पे करोड़ों कमा रहे हैं, आए दिन नए बैच, फलाना तारीख से नया बैच, फलाना तारीख से नया बैच। अरे थोड़ी तो शर्म करो। ये बैच स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, बैच तो कोई भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन आप जिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो कम से कम उनके मन की बात तो सुनो। पैसा छापने से कुछ नहीं होता, कम से कम अपने स्टूडेंट्स का तो साथ दो जिन लोगों ने आपको इतना ऊपर पहुंचाया है,
यूट्यूब पे आपको मिलियन सब्सक्राइबर दिए हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। जो आपका पैड कोर्स करके कुछ ना कुछ करते हैं, 6,000 5,000 का आपका पैड कोर्स लेके, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। यदि दोस्तों मेरी बात सही लग रही हो या नहीं, लेकिन मेरी बात में सच्चाई है, और मैं ऐसा इसलिए हूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके वीडियो को सरकार तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस।